हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे स्पेस साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि प्रत्येक सेट में आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्पेस साइंस से प्रश्न देखने को मिले ही मिले हैं और प्रत्येक सेट में आपके पूछे जाने हैं और यह प्रश्न आपके लास्ट तक चलेंगे। ठीक है, लास्ट तक इसी तरह से पूछे जाते रहेंगे। तो जिन साथियों का एग्जाम भी बाकी रह गया है, उनका एग्जाम यदि आपका 14 या 15-16 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, यहाँ आगे आगे आने वाली डेट में आपका एग्जाम है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट तक सभी को देखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सभी साथियों को उत्तर अपने अपने देते रहना है और ठीक है, हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस मुझे क्या है, आपको आंसर बताना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इतना ही मैं करने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। डिटेल में यदि आपको क्लासेस पढ़नी है तो उसके लिए आपको क्या है, यूट्यूब पर मैंने स्पेस साइंस की डिटेल से क्लासेस करवाई हुई हैं, उन्हें आपको जाकर के देख लेना। ठीक है, यहाँ पर हम क्या है, सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। जिन भी साथियों जो भी साथी सेशन देख रहे हैं, इसका आंसर बताएगा। तो हबल टेलीस्कोप कब प्रक्षेपित किया गया था? तो हबल टेलीस्कोप कब प्रक्षेपित किया गया? इसे 1990 प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 24 अप्रैल, याद रखेंगे, सन को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, डिस्कवरी यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसको भी आपको याद रख लेना है, डिस्कवरी यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न आता है किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया था? डिस्कवरी। ठीक है, हबल टेलीस्कोप। ठीक है, यह क्या है, एक बहुत बड़ा दूरबीन है, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा दूरबीन है। ठीक है, इसका जो हबल नाम रखा गया, किसके नाम पर रखा गया था? हबल नाम रखा गया था एडविन हबल के नाम पर। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आपको, एडविन हबल के नाम पर इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था। ठीक है, हबल टेलीस्कोप एडविन हबल के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया था। ठीक है, हबल टेलीस्कोप। ठीक है, 1990 में, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, बताना है, सभी साथियों को उत्तर करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा की अंदरगामी दिशा में पहुंचा था? तो कौन सा देश पहुंचा था? तो यह आपका पहुंचा था चीन। ठीक है, कब कब पहुंचा था, सन पूछ लेगा तो 3 जनवरी, याद रखेंगे इसको भी आप, 3 जनवरी 2019 को पहुंचा था। ठीक है, कौन पहुंचा था? चीन। ठीक है, चाइना। ठीक है, चंद्रमा की अंधकारमी कक्षा में पहुंचा था, कौन पहुंचा था? तो आपका चाइना पहुंचा था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, सूची मिलाना है। प्रमुख एजेंसियां हैं, यहाँ से देखो, जापान की एजेंसी आपसे पूछी गई थी, अभी एग्जाम में पूछी गई थी, तो हो सकता है इन एजेंसियों में से आपको 1 नंबर का प्रश्न और देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन्हें आपको क्या है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। नासा, नासा कहाँ की है? यूएसए की आपकी एजेंसी हो जाती है। ठीक है, नासा कहाँ की है? यूएसए की एजेंसी हो जाती है। ठीक है, CNES फ्रांस की एजेंसी हो जाती है। ठीक है, CNES फ्रांस की एजेंसी आपकी हो जाती है। जेक्सा आपकी जापान की हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपको अभी रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, MP टेट 2024 में पूछा गया प्रश्न है, जापान वाला। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो CNSA यानी चाइना की है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप अपने आप से मिलान कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर आप खुद से मिलान कर लेना। ठीक है, अगला है, और भी कुछ एजेंसियां हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नासा, नासा कहाँ की है? तो संयुक्त अमेरिका की, अभी बात की थी। ठीक है, CNES, ठीक है, इसे बोलते हैं नेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च। इनको फुल फॉर्म भी याद रखना, हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ पर आपसे क्या है, डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, हो सकता है आपको 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, तो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जेक्सा कहाँ की? जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान की हो जाती है। ठीक है, रोसकॉस्मोस ये आपकी रूस की एजेंसी हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? देखो, मंगलयान से भी आपके प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो यह लॉन्च किया गया था आपका 5 नवंबर 2013 को, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, सभी साथियों को याद रखेंगे। ठीक है, देखो, मंगलयान भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसे मॉम नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि मॉम नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगलयान को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कब भेजा गया था? तो 5 नवंबर 2013 को इसे भेजा गया था। ठीक है, मंगल की कक्षा में छोड़ दिया गया था। ठीक है, कहाँ से छोड़ा था? यहाँ से प्रश्न आपका अभी पूछा है, किस शिफ्ट में पूछा गया था कि मंगलयान को किस कहाँ से छोड़ा गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी इससे छोड़ा गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा। ठीक है, PSLV के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, PSLV। ठीक है, PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, C-25 के द्वारा, इसे भी याद रखेंगे। हो सकता है आपसे यहाँ से पूछ ले कि किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था, C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन से। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या है, एक एक पॉइंट से आपका 1-1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो अच्छा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है,
सभी का आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ये पहले भी करवाए हुए हैं आपके, बस आपको एक बार से रिवीजन करवाने के लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जो भी साथी यदि ऐसा आपको लगे कि बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैंने ये पहले करवाए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो, बस मैं रिवीजन करवाने आया हूँ आपको, जिससे क्या है आपको 2 से 3% यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो प्रथम अंतरिक्ष यान पहुंचा है, कौन सा है? हीलिस है, लूना है, अपोलो है। तो अपोलो आपका हो जाता है राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। अपोलो 11 मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बारे में ये डिटेल है, इसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। अपोलो चंद्रमा पर ले जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन था, ठीक है। जुलाई 2069 को नील आर्मस्ट्रांग बच एंड्रियन दूसरी दुनिया में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है। तो प्रश्न आता है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाता है। साथ में ही आपसे पूछ लेता है, नील आर्मस्ट्रांग को ना देकर के पूछ लेता है दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बज एड्रिन था, ठीक है, बज एड्रिन, याद रखेंगे, बज एड्रिन था। दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एड्रिन। कब कदम रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाने, ठीक है। लूना 10 चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। पूछा जा सकता है चंद्रमा की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आपका लूना 10 हो जाता है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा, ठीक है। लूना 10 अंतरिक्ष यान को 31 मार्च 1966 को पृथ्वी की परिक्रमा में चंद्रमा की ओर लॉन्च किया गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं क्या ही बताऊं, कम समय में आपको ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अंतरिक्ष यान ने 3 अप्रैल 1966 को चंद्र की कक्षा में प्रवेश किया था, ठीक है। अंतरिक्ष यान कौन? लूना। इसने कब प्रवेश किया था? तो लूना 10 ने कब प्रवेश किया था? 3 अप्रैल 1966 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 3 घंटे बाद यह अपनी कक्षा पूरी की। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद, ठीक है। प्रवेश करने के 3 घंटे बाद इसने अपनी पूरी कक्षा एक परिक्रमा पूरी की है, ठीक है। यह हमारी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह था, ठीक है। अब प्रश्न आता है चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका लूना 10 हो जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी ध्यान रखेंगे, लूना 10 है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न बनता है सीधा सीधा यहाँ से, बन रहा है आपके एग्जाम में, छपेगा ही छपेगा, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, सॉरी साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? ये वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सौर प्रणाली से आपका संबंधित नहीं हो जाता है? धूमकेतु है, क्षुद्रग्रह है, क्षुद्रग्रह निहारिका। तो आपकी निहारिका क्या है? सौर प्रणाली से संबंधित नहीं होती है, ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, निहारिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? तो बताना है पहला मानव कौन था अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला। प्रश्न है अंतरिक्ष की यात्रा, ठीक है, आपको पता है तो बता दीजिएगा। तो आपके यूरी गार्गन हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, ये कहाँ के थे? तो ये रूस के निवासी थे, इसको भी आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। यूरी गार्गन कहाँ के निवासी हैं? तो रूस के हैं। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो अब उपग्रह पूछा है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? पहला पूछा है, ठीक है, याद रखेंगे, पहला। स्पुतनिक फर्स्ट है, वेगाडो है, एक्सप्लोजर है, रोहिणी है। तो पहला आपका कौन हो जाता है? तो स्पुतनिक हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, स्पुतनिक फर्स्ट है। कहाँ से भेजा गया था? इसे रूस से, रूस के द्वारा भेजा गया था, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। जो पहला उपग्रह है किसके द्वारा भेजा गया था? रूस के द्वारा भेजा गया, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह, ठीक है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो सबसे पहले किसे भेजा गया था? तो आपको सबको पता होगा, इसका तो राइट आंसर, ठीक है, आपका कुत्ता हो जाता है। इसका नाम क्या था? कुत्ते का नाम क्या था? कौन बताएगा? तो मैं बताता हूँ आपको, आपको नहीं पता है। तो वास्तव में कक्षा में जाने वाला पहला पशु कुत्ता था, ठीक है, याद रखेंगे। इसका नाम लाइका था, लाइका, इसको याद रखेंगे, जिसे 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो सोवियत संघ के द्वारा इसे भेजा गया था। सोवियत स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित किया गया, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। सोवियत स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। दुर्भाग्यवश उड़ान के दौरान इस लाइका की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या ही कहें, अब मृत्यु हो गई थी इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, ये क्या है? आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रश्नों को अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 नहीं, ये 11 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। छोटे बर्फ और चट्टानों के कणों से, ठीक है, शनि उपग्रह के छल्ले बने होते हैं, किसके बने होते हैं? छोटे बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। शनि ग्रह के छल्ले बने होते हैं, किसके बने होते हैं? छोटे बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने होते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रश्न भी आपका आ जाता है, तो
आपको इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ग्रहों से भी आपके एक दो प्रश्न देखने को मिले हैं साथियों, ठीक है। हो सकता है आगे भी मिले और मिलेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो स्थलीय ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं आपके? स्थलीय ग्रह 4 होते हैं, ठीक है। 4 आपके स्थलीय ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। इन्हें याद रखेंगे। कुल ग्रहों की संख्या यदि पूछे तो 8 है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण हो जाते हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपके 8 ग्रह हो जाते हैं, ठीक है। और जोवियन ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपकी जोवियन ग्रह की संख्या कितनी हो जाती है? 4, ठीक है। देखो पार्थिव ग्रह पूछा जाए या जोवियन ग्रह पूछा जाए तो आपको 4 ही बताना, ठीक है। जोवियन ग्रह भी आपके 4 हैं, पार्थिव ग्रह भी आपके 4 हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, शायद हो सकता है सिंपल प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो 4 हो जाते हैं। जैसे स्थलीय ग्रह, जैसे वो पार्थिव ग्रह बोलते हैं, पार्थिव ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। और जोवियन ग्रह होते हैं जैसे पृथ्वी है, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये हो जाते हैं, ठीक है साथियों। इन्हें आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, वहाँ से आपको इसे क्या है एक बार से अच्छे से रिवाइज कर लेना सारी चीज़ों को, जहाँ से आपको क्या है अच्छे से याद होने वाली है, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना सभी साथियों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा की अंधकार में कक्षा में पहुंचा था? तो ये चाइना आपका हो ही गया था, ठीक है। अभी प्रश्न मैंने अभी करवाया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चंद्रयान-1 पर भारत का पहला अभियान से प्रक्षेपित किया गया था, तो बताइएगा। चंद्रयान-1 था जो चंद्रमा पर भेजा गया था, भारत का पहला अभियान डैश से प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? अभी हम बात करके आए हैं, कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से किया गया था, ठीक है। सभी को याद भी होगा, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान था, किससे प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान फर्स्ट की, क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट आपसे प्रश्न बना है, वो आगे भी हो सकता है बन जाए, तो इसे हम डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न की बात है, ठीक है। 1 नंबर बड़ी मुश्किल से मिलता है। चंद्रयान-1 चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन है, श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, आंध्र प्रदेश के लॉन्च किया गया इसे, ठीक है। यह इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई पहली भारतीय चंद्र जांच थी, ठीक है। पहली पहल थी हमारी कहाँ की? 2008 के द्वारा, इसरो के द्वारा की गई थी, ठीक है। मिशन में केवल एक चंद्र कक्षा था और कोई लैंडर या रोवर नहीं था। प्रश्न आता है चंद्रयान-1 में लैंडर या रोवर था या नहीं था? तो आप बोलोगे नहीं था, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि लैंडर और रोवर से प्रश्न आपका आया है, अभी भी पूछा है प्रश्न, ठीक है। तो लैंडर का नाम पूछा था, क्या था? प्रज्ञान था उसका नाम, ठीक है। जो लैंडर का नाम पूछा था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक है। याद होगा आप सभी को। और रोवर का नाम हो सकता है आगे आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। यहाँ से रिलेट करके आपसे प्रश्न वैसे बनेगा नहीं, जहाँ तक है, हो सकता है बन जाए, तो याद रखेंगे। गैर चमकदार वस्तुओं का एक उदाहरण है। इस तरह का प्रश्न आपको क्या है घुमाने के लिए पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ें। गैर चमकदार वस्तु का उदाहरण है, तो गैर चमकदार वस्तु कौन सी हो जाएगी? देखो, जलती हुई मोमबत्ती है, ये भी चमक उत्पन्न करेगी, ठीक है। जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी चमक उत्पन्न करेगा। सूर्य के अंदर तो आपकी चमक होती है, ठीक है। चंद्रमा में क्या है? इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसको चीज़ को याद रखेंगे। चंद्रमा है, स्वयं का प्रकाश नहीं है इसके पास, ठीक है। स्वयं का प्रकाश नहीं है इसके पास, याद रखना है। स्वयं का प्रकाश किसके पास नहीं है? तो चंद्रमा के पास आपका स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के पास। यहाँ से आपको ये सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1969 ये सन याद रखेंगे, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पहले व्यक्ति कौन बने? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। याद रखेंगे अच्छे से। वह सौर ग्रह कौन सा है जिसका एक दिन अपने वर्ष से अधिक समय का होता है? देखो, एक दिन उसका अपने वर्ष से अधिक समय का होता है। जो अपनी वर्ष है, हमारी वर्ष कितने की होती है? 365 दिन की एक वर्ष होती है, ठीक है। सामान्य वर्ष 365 दिन की होती है, ठीक है। तो 365 दिन का एक दिन होता है से अधिक, तो कौन सा ग्रह ऐसा है बताना है सभी साथियों को। जिस भी साथी को इस प्रश्न का राइट आंसर पता हो तो बता देना है, ठीक है। शुक्र हो जाता है आपका। चलें आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी प्रकार की यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, जिसका हम सॉल्यूशन आपको वहीं पर दे देंगे, ठीक है साथियों। तो हो जाती कभी कभी क्या है ध्यान नहीं दे पाते हैं, गलतियां हम सबसे हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना, ये इसकी जानकारी है। शुक्र अपने अक्ष पर घूर्णन करता है कितने? 243 दिन, ठीक है। पृथ्वी के दिनों के बराबर लेता है और सूर्य के चारों ओर क्या करता है? ग्रह की कक्षा करता है कितनी? 225
पृथ्वी के दिनों के बराबर लेता है। ठीक है, 225 पृथ्वी के दिनों के बराबर यह समय लेता है। ठीक है, याद रखेंगे। फोबोस और डोमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिला है, मिलेगा भी। ठीक है, और आगे भी मिलने ही वाला है। ठीक है, तो यह किसका उपग्रह हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है मंगल का। ठीक है, याद रखेंगे। अब प्रश्न यहाँ से बन जाता है, जैसे फोबोस है आपका, फोबोस से प्रश्न बनेगा इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास है जो, तो कितना है इसका जो व्यास है 27 किलोमीटर का है। ठीक है, याद रखेंगे 27 किलोमीटर का है। और डोमोस का जो व्यास है ना, इसका जो व्यास है कितना है? 25 किलोमीटर का। ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों का व्यास कितना है? 27 किलोमीटर का है, एक का 25 किलोमीटर का है। आगे चलते हैं। 7 तारों के समूह को किस भाग के रूप में पहचाना जाता है? थोड़े से प्रश्न है बस, फिर आगे हम स्पेस के ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो 7 तारों के समूह को सप्त मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यही, यहाँ इसकी जानकारी है, पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपके हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना होगा? लिंक मिल जाएगी। लिंक से नहीं आपको जुड़ना है तो आपको क्या करना होगा? एक सेकेंड साथ ही रुकना है। तो लिंक नहीं है तो आपको हमारे V4 स्टडी के चैनल को सर्च करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम इसी तरह से आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जो V4 स्टडी का थंबनेल लगा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सर्च करके इसकी PDF को ले लेना है और पढ़ लेना है अच्छे से, जिससे क्या है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो देखो पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व नहीं घूमती, पूर्व से पश्चिम घूमती है। ठीक है, उल्टा चलती है ये बात गलत है। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन रात होते हैं। नहीं, दिन रात होने का कारण चारों ओर चक्कर लगाना नहीं है, चारों ओर चक्कर लगाना मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम परिवर्तन। और घूर्णन, घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। दिन रात घूर्णन गति के कारण होते हैं दिन रात। ठीक है, याद रखेंगे। दिन रात किसके कारण होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण होते हैं। दोनों चीज़ें कैसी हैं आपकी? गलत हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा? क्यूरोसिटी रोवर भेजा नासा ने, किसने? नासा ने। तो जिस साथी को यदि पता है नासा कहाँ की एजेंसी है बता देना। ठीक है, चंद्रमा पर, मंगल पर, शनि पर, बृहस्पति पर। क्यूरोसिटी रोवर कहाँ पर भेजा था बताना है। तो यह भेजा था आपका मंगल पर। ठीक है, याद रखेंगे मंगल ग्रह पर भेजा था किसने? नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था। सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखना है साथियों। 2012 में उतारा था। ठीक है, ये सारी जानकारी इसकी पढ़ लेना आपको अच्छे से एक बार से। भूस्तर उपग्रह की अवधि क्या होती है? देखो पृथ्वी के सापेक्ष, ये पृथ्वी है आपकी, इसके सापेक्ष में जब किसी ग्रह को लगाया जाता है या उपग्रह को सेट किया जाता है, सॉरी साथी, उपग्रह को, यह क्या है? पृथ्वी के सापेक्ष घूमता है। ठीक है, घूर्णन गति करता है अपनी। तो ये घूमता है तो कितनी होती है? तो पृथ्वी पर दिन रात होने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटे, 24 आवर होती है। ठीक है, तो भू स्थित उपग्रह की अवधि कितनी होती है? 24 आवर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। यह आपका MP टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले, तो याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एरोस्पेस विकास प्रशासन यानी नाडा की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है। पूछा है नाडा, तो नाडा की आधिकारिक एजेंसी आपकी क्या है? उत्तर कोरिया है। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नाडा कहाँ की है? तो उत्तर कोरिया की आपकी आधिकारिक एजेंसी हो जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2013 को हुई थी। नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2013 को हुई थी। याद रखेंगे, इतना ही याद रखना है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप सबके सामने, हम इनको भी सुपरफास्ट तरीके से अभी 2 मिनट या 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है साथियों, तो लास्ट तक जुड़े रहना है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार से आपका रिवीजन हो जाएगा और प्रश्न भी आपको देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाता है? बेंगलुरु में है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं। किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ? ये कहा था आपकी कल्पना चावला ने। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे? तो हमारे जो भारत के राकेश शर्मा हैं प्रथम अंतरिक्ष यात्री हो जाते हैं भारत के। ठीक है, तो प्रश्न आता है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे भारत के? तो राकेश शर्मा हो जाते हैं। यदि महिला पूछी जाए तो आपकी कल्पना चावला हो जाती है। ठीक है, महिला कौन है? महिला आपकी कल्पना चावला।
कल्पना चावला, याद रखेंगे, भारत की, भारतीय मूल की एक महिला है कल्पना चावला, ठीक है, प्रथम महिला है भारत की। और प्रथम पुरुष आपके हो जाते हैं राकेश शर्मा, 1984 में इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। इन्होंने अंतरिक्ष में जाकर के वहाँ से जब पूछा गया था कि हमारा भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने क्या शब्द बोले थे, किसी भी भाई को यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से टाइप करके लिखे, ठीक है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा हो जाता है आपका, बताइएगा, पता है किसी भी साथी को, अच्छे से बताइएगा। तो बताना है, इस प्रश्न का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कौन से साथी हमारे आंसर देने वाले, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पूछा भी गया है अभी अभी रिसेंटली आप सभी को, ठीक है। तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की आपकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, बता देना, ठीक है, किस वर्ष हुई थी, 1969 की हुई थी, ठीक है, ये भी हमने करा है, याद रखेंगे इसको भी। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी, किसकी मृत्यु हो गई थी, तो बता देना है। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार, यहाँ पर पूछा है पहली बार, भारत से नहीं पूछा है, इतना ध्यान रखेंगे। हो सकता है एग्जामिनर इस तरह का प्रश्न डाल दे, आप भारत का समझ के कल्पना चावला मारो, कल्पना चावला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यूरी गागरिन हो जाते हैं आप। एक सेकंड साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होने वाला, ठीक है, यूरी गागरिन नहीं होंगे, व्लादिमीर कोमारेवा हो जाते हैं, ठीक है, व्लादिमीर कोमारेवा आपके हो जाते हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष में पहली बार अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, कौन थे, व्लादिमीर कोमारेवा थे, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीन ऑप्शन गलत हैं। भारत में भारतीय मूल की है, ठीक है, कल्पना चावला जो क्या है अंतरिक्ष से वापस आते समय इनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इनके साथी, और ये उस दुर्घटना में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये इसके बारे में दे रखा है यहाँ पर, व्लादिमीर कोमारेवा, ठीक है, व्लादिमीर कोमारेवा पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिनका निधन अंतरिक्ष में हो गया था, वह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखें, जो पहली बार 1964 में वास्को ड वन अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, कौन से यान के द्वारा, यहाँ से याद रखेंगे वास्को ड वन है, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाएगा तो इस तरह के प्रश्न आपको डाल देगा, ठीक है, इसको याद रखना, वास्को ड वन अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, ठीक है। दूसरी बार 24 अप्रैल 1967 को सोयूज वन के साथ पृथ्वी की कक्षा में दूसरी बार वापस आते समय उनकी अंतरिक्ष यान में धमाके से उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दूसरी बार जब वो वापस लौट रहे थे ना, पहली बार कुछ नहीं हुआ, ठीक है, दूसरी बार की बात है, तो सोयूज वन के साथ पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे थे, ठीक है, नाम याद रखेंगे, सोयूज वन, ये आपको नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे, तो किस देश के निवासी थे, आपके रूस के निवासी थे, ठीक है, याद रखेंगे, अभी अभी हमने प्रश्न किया था, फिर से आपको देखने को मिला है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, इनका निधन हुआ था फरवरी 2003 में हुआ था, ठीक है, जब यह स्पेस से वापस लौट रही थी, तो क्या है, इनका जो यान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इनके साथ में जो अन्य साथी थे उनकी भी क्या है, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, आपको सबको पता भी होगा। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, यह इंपॉर्टेंट है, VBI प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से, आपको याद रखना, ठीक है, के कस्तूरी रंगन हो जाता है आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, अच्छे से याद रखना इसको भी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भारतीय थी, तो अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भारतीय कौन हो जाती है, पहली पूछा है, भारतीय महिला अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली तो कौन हो जाती है आपकी, बता देना, तो आपकी कल्पना चावला हो जाती है, ठीक है, कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला हैं जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली महिला बन जाती है, ठीक है, कौन, कल्पना चावला, याद रखेंगे अच्छे से, याद रखेंगे, ठीक है। सेलेनोलॉजी का तात्पर्य क्या है, सेलेनोलॉजी का तात्पर्य क्या हो जाता है, बता देना, यदि किसी भी साथी को पता है इस प्रश्न का राइट आंसर, इससे जुड़ी संबंधित जानकारी, तो उसको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अभी तक लगभग हमने कितने प्रश्न कर लिए, लगभग 32 से 33 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है साथियों, तो कुछ ही समय में हम 50 से अधिक प्रश्न यानी लगभग 70-80 प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा, यानी अपनी क्लास 30 या 35-40 मिनट की होने वाली, ठीक है, उसमें आपको हम 70 से प्लस प्रश्न करवा देंगे, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष से देखने पर काला रंग दिखाई देता है, याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको सीधा देखने को मिलेगा, ठीक है। नासा किस देश की सरकारी एजेंसी है, नासा के बारे में अभी हमने बताया है, आपको बताइए किसकी है, नासा, क्वेश्चन नंबर 14,
तो यह अमेरिका की आधिकारिक एजेंसी है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नासा अमेरिका की, कहाँ की है, अमेरिका की। यदि हम बात करें चीन की, तो चीन की क्या हो जाती है, भारत की क्या हो जाती है, तो भारत हमारी इसरो है, ठीक है। जापान की क्या है, जेक्सा हो जाती है, ठीक है। और चीन की कौन सी हो जाती है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है साथियों। भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, अभी अभी हम करके आए हैं, वर्ष 2013 में इसे किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2013 में, ठीक है। देखने को मिलेगा ही मिलेगा साथियों, छपा मिलेगा, ठीक है। तो किसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी है। तो 5 नवंबर 2013 को इसे प्रक्षेपित किया गया था PSLV के द्वारा 25, ठीक है। इसको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, PSLV 25, ठीक है। इसरो के द्वारा इसे भेजा गया था, मंगल ग्रह की कक्षा में भेजने वाली चौथी एजेंसी बनी, ठीक है। ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसरो इसरो कौन से नंबर की एजेंसी बनी, तो चौथी नंबर की एजेंसी बनी आपकी, ठीक है। इससे पहले 3 एजेंसियां और रही होंगी, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान एक नजर में, ठीक है। वन लाइनर प्रश्न है हमारे साथियों, एक बार इन्हें हम क्या अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो बस थोड़ी देर और जुड़े रहना आप सभी को। अभी ये मानो आप 2 नंबर पक्के करके जा रहे हो आज इस क्लास से, ठीक है। यदि प्रश्न बनेगा तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा, तो टेंशन ना लेना है, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1972 में हुई थी, ठीक है। थुम्बा केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी, ठीक है। विदेशी भूमि पर छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को, इस सन को याद रखना है, ठीक है। अभी अभी मैंने होमवर्क प्रश्न दिया था ये, इसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। आर्यभट्ट हो जाता है आपका। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था, देखो ये प्रश्न आ सकता है आपका, ध्यान रखना इस चीज को, आ सकता है एकदम से छपा मिलेगा ऐसा कि ऐसा ही। तो 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान आपका होया था, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, रंगीन बनाते हैं थोड़ी क्लास को साथियों। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना है एक बार से, अपने भाई का इसका सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आता हूँ, ठीक है। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था, हमारे ही देश में निर्मित यानी भारत में निर्मित और भारत की ही भूमि से प्रक्षेपित किया गया था, रोहिणी था, ठीक है। रोहिणी भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट हो जाता है, और भारत की भूमि पे बना है और भारत से ही इसे प्रक्षेपित किया गया था, रोहिणी, ठीक है। ऐसे याद रखना है। 17 अप्रैल 1983 को याद रखना है। भारत के राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश 1984 में भेजा गया था, ठीक है। अभी अभी हम करके आए हैं इस प्रश्न को। तो विक्रम विक्रम अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाता है, तो त्रिवेंद्र में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, तो त्रिवेंद्र में। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर है, तो त्रिवेंद्र में है, ठीक है। अब यहीं हम बात कर लेते हैं भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी हो जाता है, ठीक है। कृत्रिम, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, भारत का प्रथम रोहिणी हो जाता है, ठीक है। 18 जुलाई 1990 में, ठीक है, भेजा गया था। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। PDF में दे दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है किसी भी साथी को, PDF आपको जरूर मिल जाएगी। थुम्बा थुम्बा के बारे में बात कर लेते हैं। थुम्बा थुम्बा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी SSTC की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1954 में ट्राम्बे मुंबई में हुई थी। देखो इस तरह के प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है। आपने एनालिसिस देखा होगा तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रख लो, इनको याद नहीं रट लो, क्योंकि रटना ही पड़ेगा, एक ही उपाय है, रट्टा मारना, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कब कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, तो कलपक्कम में हुई थी, मद्रास, ठीक है। याद रखेंगे, कलपक्कम मद्रास 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है साथियों। याद रखना है इस चीज को अच्छे से। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गार्गन हो जाते हैं, ठीक है। सोवियत संघ के द्वारा इन्हें 1961 में भेजा गया था, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला आपकी कौन हो जाती है, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाती है, ठीक है। सोवियत संघ की प्रथम पुरुष यूरी गार्गन, प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963 में 1961 में, ठीक है। पहले पुरुष गया था फिर महिला गई थी, पहले कौन गया था, पहले पुरुष फिर महिला, ठीक है। 1961 में पुरुष गया था, 1963 में महिला गई थी, ठीक है। याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की आपकी, चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति, तो नील आर्मस्ट्रांग आपके हो जाते हैं, ये याद रखेंगे। 21 जुलाई 1969 में इन्होंने पहला कदम रखा था, ठीक है। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह आपका इको 1 विश्व की बात की गई, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, विश्व की बात की गई है, अमेरिका का है, 1968 में इसे भेजा गया था, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाता है, प्रथम व्यक्ति पूछ लिया फिर से आपको,
तो स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा हो जाते हैं, ठीक है, भारत के हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना, ठीक है, भारत के प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है, नहीं अभी आप बोलोगे तो प्रथम व्यक्ति है, ठीक है, तो भारत के हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कल्पना चावला हो जाती है, 1997 में इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। रिवीजन ही कर रहे हैं साथ ही हम अच्छे से, क्या है अभी अभी पढ़ के आए हैं तो एक बार से रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा आगे नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा 2 मिनट का बस वेट रखिए। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स, ठीक है, 2007 में इन्हें भेजा गया था, ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय दिया जाता है सुनीता विलियम्स को, 1995 दिन। ये गलत है सही है, इस चीज़ को आपको बता देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मैंने कुछ और ही पढ़ा है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या था इसका, इसे 95 दिया है, गलत लग रहा है मुझे, इसे आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह तो स्पुतनिक है, ठीक है, 1957 में किसके द्वारा भेजा गया था? सोवियत संघ के द्वारा इसे भेजा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। देश का पहला रिक्टर कौन सा हो जाता? तो आपका देश का पहला रिक्टर था अप्सरा, ठीक है, देश का पहला रिक्टर आपका कौन सा हो जाता? अप्सरा हो जाता, ठीक है। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा हो जाता है? स्वदेश में निर्मित उपग्रह इनसेट 2 जुलाई 1992 में भेजा गया था, यानी भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा था? इनसेट है, ठीक है, प्रथम स्वदेशी निर्मित इनसेट 2 जुलाई 1992 में इसे भेजा गया था, ठीक है, याद रखना है सभी साथियों को अच्छे से, ठीक है। एग्जाम के लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, तो लास्ट तक जुड़े रहना है। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपित यानी पृथ्वी है, स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी आपका हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तारापुरम परमाणु विद्युत उपग्रह कहाँ है? मुंबई में है। देखो यहाँ से प्रश्न आपके आ रहे हैं तो मैंने यहाँ से डाल दिया, ठीक है, इससे आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? आपका रावत भाटा राजस्थान में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप क्लास में लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो एक बार से अच्छे से देख लेना इन चीज़ों को। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगस्त 1948 में हुई थी, ठीक है। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ किया था, ध्रुव ने काम करना आरंभ किया था 8 अगस्त 1985 को, ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष शटल तो कोलंबिया था, प्रथम अंतरिक्ष शटल अमेरिका के द्वारा 1981 में से भेजा गया था, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन था? तो लाइका यानी कुतिया थी, आपकी अभी भी मैंने बात की है, ठीक है। अरे अंतरिक्ष यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है साथ ही, याद रखना है। तो आपके एलेक्सी लियोनोव, ठीक है, कौन हो जाते हैं? एलेक्सियो लियोनोव हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? अंतरिक्ष यान के बाहर इन्होंने टहला मारा था। किसने मारा था? तो आपका टहल के आए थे ये एलेक्सी, ठीक है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? मानव रहित था सेंजू, ठीक है, चीन में बनाया गया था, कि सेंजू चीन का था, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की 101% संभावना है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? सेंजू चीन का है, ठीक है। मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान पहुंचा, मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान पहुंचा था आपका पाथफाइंडर, ठीक है, पाथफाइंडर 6 जुलाई 1997 को, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, पाथफाइंडर, ठीक है, पाथफाइंडर को भेजा जाता है। इनसेट 3 का सफल परीक्षण किया गया था, इनसेट 3 का सफल परीक्षण किया गया था 28 सितंबर 2003 को। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काई लैब, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन डेनिस टिटो, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक आपके कौन हो जाते हैं? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक आपके हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? आपके हो जाते हैं डेनिस टिटो, ठीक है, याद रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आपके पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? आपका लूना 16, पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था, 12 सितंबर से 1970 को भेजा गया था, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आगे, आप सभी के सामने सभी को बताना है। आपका हो जाता है कौन सा वाला? चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको भी साथ में याद रखना अच्छे से आपको। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन हो जाता है? तो आपका सोवियत संघ हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आपको अच्छे से, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं इसरो
इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है, तो यह आपकी कर्नाटक में अवस्थित हो जाती है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़े और प्रश्न बचे हुए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। अंतरिक्ष यान में प्रयुक्त निम्नतापी इंजन में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो निम्नतापी जो इंजन होता है उसमें आपका प्रयोग क्या लाया जाता है? इसमें आपका प्रयोग लाया जाता है द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरिक्ष यान डिस्कवरी। किसकी बात करते हैं? अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की बात करते हैं। तो अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, ईंधन टैंक से भरा गया था इसे, ठीक है। इसमें ईंधन टैंक था, कौन सा ईंधन टैंक था? तो इसके अंदर जो ईंधन था वह था द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण था, ठीक है। किसके अंदर? तो डिस्कवरी के अंदर आपका डिस्कवरी है जो, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। डिस्कवरी है जिसके अंदर कौन सा ईंधन भरा गया था? तो डिस्कवरी अंतरिक्ष यान था, 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसके टैंक के अंदर द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण भरा गया था, ठीक है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है साथियों। कुछ प्रश्न और बचे हैं थोड़े से साथियों, बस कर लेते हैं, 1-2 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है। भारत प्रथम प्रायोगिक भूस्थितिक संचार उपग्रह था, तो भारत का जो प्रथम पूछा है, ठीक है, तो एप्पल हो जाता है, ठीक है। छोड़ा गया था कब? 19 जून 1981 को, ठीक है। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो चंद्रयान फर्स्ट था, ठीक है। इसे 22 अक्टूबर 2000 को भेजा गया था। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उपग्रह प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, तो स्पेस शटल में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है? तो स्पेस शटल में होता है, याद रखेंगे, स्पेस शटल में होता है, ठीक है। किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के कार्य सिद्धांत पर, यह है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। कौन? रॉकेट, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है, ठीक है साथियों। थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं, कर लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपको अभी भी करवाया है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई थी, गठन के साथ हुई थी, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी, तो 1969 में हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट हो जाता है। भारत की बात करते हैं, भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में जो भेजा गया था आर्यभट्ट हो जाता है, ठीक है। अभी भी आप उस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर देना है, ऐसा नहीं करना है, मैंने बता दिया। इसे भेजा गया था आपका 1975 को भेजा गया था, ठीक है। आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 1975 को। एक भूस्तर उपग्रह काला होता है, यानी सॉरी साथियों, काल होता है, यानी समय होता है आपका 24 घंटे का समय होता है, ठीक है। किस वायुमंडल की में, ये सारे प्रश्न अभी हम कर चुके हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, आपको PDF के माध्यम से पढ़ लेना है, यहाँ से हम बताते हैं आपको आगे से। PSLV शब्द का तात्पर्य है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अभी बात किया है, इसके बारे में बात की, इसके भी, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न आपका नया है। एस चंद्रशेखर किस नाम से साथ जुड़ा है? तो खगोल भौतिकी के साथ में जुड़ा है, ठीक है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का अभिकेंद्रण बल के समान होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम किसके अंदर बैठते हैं, सैटेलाइट के अंदर जाते हैं, तब व्यक्ति भारीहीन महसूस करता है क्योंकि आकर्षण जो बल होता है अभिकेंद्रण बल के कैसा होता है? समान होता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। साथ ही सेशन हम समाप्त करने वाले हैं, इतने ही प्रश्न थे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। टेलीग्राम चैनल आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेली हमारी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको क्विज करना है, तो क्विज करने के लिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाना है, ठीक है साथियों। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं सभी साथियों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।